दुनिया अभी भी महामारियों के जोखिमों को भूली नहीं है कि एक और वायरस का नाम चर्चा में आ गया है, हंटा वायरस। यह कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसके मामलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है उसने वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में हैंट वायरस का मामला एक डच फ्लैग्ड क्रूज शिप एमवी होंडायस से सामने आने के बाद वैश्विक चर्चा में आया। यह जहाज अर्जेंटीना से यात्रा पर निकला था और बाद में केप वर्डे तथा कनेरी आइलैंड्स के पास रोका गया, जब कई यात्रियों में हैंट वायरस संक्रमण के मामले सामने आए। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 150 लोग मौजूद थे और कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि या आशंका जताई गई। इस घटना के बाद WHO और कई देशों की स्वास्थ्य एजेंसियों ने जांच और निगरानी शुरू की। जंगलों की कटाई, इंसानों का जानवरों के इलाके में बढ़ता दखल और जलवायु परिवर्तन, ये सब मिलकर इस वायरस को और खतरनाक बना रहे हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं कि हंटा वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, यह कितना घातक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। कारण यह वायरस आता कहां से है। हंटा वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों रोडेंट्स से फैलता है। यह वायरस इन जानवरों के मूत्र, मल और लार में पाया जाता है। जब कोई इंसान इन जानवरों के संपर्क में आता है, चाहे सीधे या उनके द्वारा दूषित जगहों को छूने या सांस लेने से, तो वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। संक्रमण के मुख्य तरीके हैं: सांस के जरिए, संक्रमित चूहे की बीट या मूत्र से उठी धूल को सूंघना। सीधा संपर्क, संक्रमित जानवर के काटने से या उसे छूने के बाद आंख, नाक या मुंह को हाथ लगाने से। दूषित भोजन या पानी जिसे चूहे ने छुआ हो। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला सिन नोम्ब्रे वायरस सबसे ज्यादा जानलेवा माना जाता है। एशिया और यूरोप में अलग अलग प्रकार के हंटा वायरस पाए जाते हैं जो हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS जैसी बीमारियां पैदा करते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान में यह वायरस आमतौर पर नहीं फैलता, यही एकमात्र राहत की बात है। लक्षण, शरीर पर क्या असर डालता है। हंटा वायरस से होने वाली बीमारी दो मुख्य रूपों में सामने आती है। एक, हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS। यह अमेरिका में अधिक पाया जाता है और फेफड़ों पर हमला करता है। शुरुआती लक्षण 1-5 दिन, तेज बुखार और ठंड लगना, मांसपेशियों में तेज दर्द, खासकर जांघों और पीठ में, सिरदर्द, थकान और बेचैनी, उल्टी, दस्त और पेट दर्द। बाद के गंभीर लक्षण 4-10 दिन बाद, सांस लेने में गंभीर तकलीफ, फेफड़ों में पानी भरना, ब्लड प्रेशर अचानक गिरना, दिल की धड़कन अनियमित होना। हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम HFRS यह एशिया और यूरोप में अधिक पाया जाता है और गुर्दों, किडनीज पर असर डालता है। तेज बुखार, पीठ और पेट में दर्द, चेहरे और आंखों में लालिमा, पेशाब कम होना या बंद हो जाना, कुछ मामलों में आंख या नाक से खून आना। मृत्यु दर, यह कितना खतरनाक है। हंटा वायरस की मृत्यु दर इस बात पर निर्भर करती है कि वायरस का कौन सा प्रकार है और इलाज कितनी जल्दी मिला। जो मरीज इस दौर से बच जाते हैं उन्हें पूरी तरह ठीक होने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। समय पर अस्पताल न पहुंचने पर यह बीमारी जानलेवा साबित होती है। अभी तक हंटा वायरस का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है और न ही कोई वैक्सीन। पश्चिमी देशों में उपचार पूरी तरह सहायक सपोर्टिव केयर पर आधारित है। ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेटर सपोर्ट, तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स देकर शरीर का संतुलन बनाए रखना, रक्तचाप को नियंत्रित करने की दवाएं, गुर्दे फेल होने पर डायलिसिस। रिबाविरिन नामक दवा HFRS में कुछ हद तक प्रभावी पाई गई है। बचाव के उपाय, घर और आसपास चूहों को दूर रखें, उनके प्रवेश के रास्ते बंद करें। पुरानी बंद जगहों, गोदाम, खलिहान की सफाई करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। चूहे की बीट या मूत्र को झाड़ू से न उड़ाएं, गीला करके साफ करें। खाने पीने की चीजें बंद डिब्बों में रखें। जंगल या पहाड़ी इलाकों में कैंपिंग के दौरान जमीन पर सोने से बचें। निष्कर्ष, हंटा वायरस एक गंभीर लेकिन रोका जा सकने वाला खतरा है। यह उन बीमारियों में से है जो इंसान की प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा है। जागरूकता, साफ सफाई और समय पर चिकित्सा सहायता, ये 3 चीजें इस वायरस से बचाव की सबसे बड़ी ढाल हैं। अगर बुखार के साथ सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, देर करना जानलेवा हो सकता है।